कंट्रोवर्सी क्रिएट करना किसको कहते हैं, ये आप द 50 शो को देख के पता लगा लीजिए। एक टाइम पे प्रिंस नरोला और अलविस यादव के बीच ऐसा ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था और वो कंट्रोवर्सी जाकर के समाप्त हुआ था एक बहुत ही बड़े फाइट के बाद। दो गैंग आपस में मिल रहे थे, पुलिस आई थी, दोनों के बीच समझौता हुआ था, फिर जाकर के ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुआ था। इसके साथ साथ प्रिंस नरोला और एल्विस यादव ये दोनों ही एमटीवी रोडीज़ में जाकर के गैंग लीडर बन गए थे, जहां प्रिंस नरोला को बोला था, प्रिंस नरोला नहीं बोला था एल्विस यादव को कि मैं रियल गैंगस्टर हूँ, तो रियल गैंगस्टर है। अब एक शो हो रहा है द 50, आप सबको पता है, जो शो आ रहा है हॉटस्टार पर। और इस शो में प्रिंस नरोला है, रजत दलाल है, दिग्विजय राठी है, और ये तीनों जो हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएटर हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, हाइप बनाते हैं, पूरा मीडिया दोनों साइड हो जाता है। और इसके साथ साथ चूँकि ये तीन तो कंट्रोवर्सी क्रिएटर है, लेकिन इनका जो बाप है वो है एल्विस यादव। एल्विस यादव शो में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम एल्विस यादव को मिल रहा है। कैसे? अब एल्विस यादव ने एक यूट्यूबर को थप्पड़ मारा था, अब वो यूट्यूबर बोल रहा है कि अगर मुझे एल्विस यादव दोबारा कहीं मिल गया तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। इसी के साथ प्रिंस नरोला बोल रहा है कि एल्विस से मेरा दुश्मनी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब वो यूट्यूबर ये भी बोल रहा है कि एल्विस जो है वो रील का सिर्फ गैंगस्टर है, रियल का नहीं है, रियल का गैंगस्टर मैं हूँ। अब इन दोनों के बीच में अब एल्विस यादव नहीं है, फिर भी उसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो इसी से उसका हाइप समझ लो कि वो बंदा किस हद तक सोशल मीडिया को कैप्चर करके रखा हुआ है। और इस कंट्रोवर्सी के कारण द 50 शो का जो हाइप है वो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि अब जो एल्विस के फ़ैन है वो अब एक साइड हो जाएंगे। इन सब के बीच में जो मास्टर माइंड है वो है रजत दलाल। रजत दलाल इंडिया के लिए खेला है, मेडल लेकर के आया है, रिस्पेक्ट भी है, लड़कियों की इज्जत भी करता है, वो गालियाँ नहीं देता है, वो जो गाली देते हैं उसको बोलता भी है कि लड़की है गाली मत दो, लड़कियों को टच भी नहीं करता है जल्दी वो। लेकिन मास्टरमाइंड तो है। अब कल के गेम में जहाँ गेम था, जहाँ दिमाग का गेम था, अब उस गेम में लोगों का कहना था किसको लाया जाए, और एल्विसिया और रजत दलाल ने ले के आया प्रिंस नरूला को। उसे पता था कि प्रिंस दिमाग से कमज़ोर है, उससे नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ हाइप बनाता है, ठीक है। क्योंकि प्रिंस ने उसको बोला था कि 10 में से 9 गेम मैंने जीता है, और रजत दलाल ने भी उसे कहा था कि तुम सिर्फ रियल में जीत रहे हो सो, और मैं इंडिया के लिए मेडल जीत के लाया हूँ। तो अंतर है दोनों में। अब कुछ अंतर है। इसके साथ मुझे द लायन का एक बहुत अच्छा डायलॉग आया, बहुत अच्छा डायलॉग बोला कि मेरे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन मुझे पसंद है हाथी। अब हाथी तो पूरे 50 शो में एक ही है, और वो है रजत दलाल। इसके अलावा दूसरा हाथी तो नहीं है, क्योंकि प्रिंस नरूला हाथी तो नहीं बन सकता। रजत दलाल की फ़ाइट रेगुलर होती रहेगी जब तक वो रहेगा शो में। इसके अलावा वहाँ की कुछ लड़कियाँ भी कम नहीं है भाई लड़ाई करने में। एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। अभी फिर से देखिएगा, पूरा यूट्यूब दो भाग में बट जाएगा, एक जो प्रिंस के साइड में आ जाएंगे और एक जो एल्विस के साइड में आ जाएंगे। देखते हैं आखिर ये हाइप कब तक क्रिएट रहता है। लेकिन जो भी है, शो को जिसने स्टार कास्ट किया है उस बंदे को सलाम है भाई, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हो यार। शो ऑटोमेटिक हिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इस शो का लायन एल्विस यादव निकल गया तो फिर लगने वाली है भाई, सबकी लगने वाली है। सो आपको कैसा लगा वो शो? अगर आपने देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।